हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं गति के समीकरण पे आधारित न्यूमेरिकल। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता हो, यानी एक विमीय गति करता हो नियत त्वरण के साथ, तो उसी से संबंधित न्यूमेरिकल क्लास होने वाला है, उसके समीकरण से संबंधित होने वाला है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। चलते हैं आज के सवाल की ओर, यानी प्रॉब्लम क्लास की ओर, न्यूमेरिकल क्लास की ओर। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक सवाल आया है और बहुत ही सिंपल सा सवाल है। यदि देखिएगा, अच्छे से समझिएगा तो खुद भी बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि हम लोगों ने सवाल को पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते क्या करेंगे, इसको गिवन वैल्यू को नोट कर लेंगे और गिवन वैल्यू को नोट करके उसको कंपेयर करेंगे कि क्या फाइंड करना है, जिसके लिए क्या फॉर्मूला लगानी होगी। क्योंकि नंबरिकल बनाने के लिए सबसे पहले गिवन वैल्यू क्या निकालना है ये समझ गए, तो फिर लगाना है कौन सा रास्ता है, कौन सा फॉर्मूला है, तब लगा पाइएगा। तो देखिए, एक धावक को अपनी अधिकतम वेग, यानी धावक को अधिकतम वेग है ना, दे रखा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने में 2 सेकंड का समय लगता है, तो उसके औसत त्वरण का परिमाण क्या है। तो सबसे पहले जो एथलीट है, जो धावक है, जो स्टार्ट करेगा तो विराम से स्टार्ट करेगा। तो विराम से स्टार्ट करेगा तो u की वैल्यू 0 होगी और v जो होगा अंतिम वेग उसको जो मिलने वाला है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा मिलने वाला है। अब देखिए, 18 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकेंड में हम बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे, कट जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। और टाइम की यदि हम बात करें तो टाइम आएगा 2 सेकेंड और मुझे त्वरण चाहिए तो ए बराबर 1। तो यहां पे कंपेयर करो तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होने वाला है। ठीक है, यही समीकरण लगेगा। तो v की वैल्यू रखनी है मुझे 5, u का वैल्यू रखनी है 0, ये निकालनी है, और t का वैल्यू 2। तो यहां से 5 इज इक्वल टू 2a, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इज इक्वल टू 5/2, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब यहां पे बात ये है 4 मीटर प्रति सेकेंड वेग वाले अगले सवाल की ओर। स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपका, ये भी बहुत ही सिंपल सा सवाल है। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। वैल्यू पुट कीजिए, रिजल्ट आ जाएगी। लेकिन पुट करने के लिए आपको गिवन वैल्यू समझना होगा और क्या फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना है और कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, ये ध्यान देनी है। तो देखिए, 4 मीटर पर सेकेंड वेग वाली एक वस्तु 5 सेकेंड के लिए 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित होती है। त्वरण की अवधि के दौरान तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो वस्तु ए रही, जा रही है, तो यू हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, जा रही है ऐसे। तो इसकी जो नियत त्वरण है वो क्या है, नियत त्वरण से त्वरित हो रही है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इस तरह से यहां चली गई और यहां पे टाइम ली कितना, ये टाइम ली यहां पर 5 सेकेंड। तो यहां तक जब जाती है तो कितनी दूरी तय की, यही निकालनी है मुझे। तो ये दूरी क्या हो जाएगा, यहां पे s हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट लगाइए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर हो गया।
u का वैल्यू दे दीजिए 4 और t का वैल्यू 5 प्लस हाफ, a का वैल्यू कितना आएगा 1.2 और इंटू टी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर यानी 25 आएगा। अब देखिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर दीजिए 0.6 आएगा, तो ये होगा 20 प्लस 25 का 150 यानी 15 होगा। सो एस इज इक्वल टू 35 मीटर आ जाएगा। सवाल सोल्व। ठीक है, आगे की ओर बढ़ता हूं। तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आपकी जो स्क्रीन पे आया है, ये भी बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आसान सा सवाल है, कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। गिवन वैल्यू लिखिए और फाइंड कर लीजिए। 16 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलती एक गोली, यानी एक बुलेट है, यही इसकी वेलोसिटी u है, बट u की वैल्यू दे रखा है 16 मीटर प्रति सेकेंड। एक पेड़ के तने को भेदती है और 0.5 मीटर यानी s बराबर 0.4 मीटर पर रुक जाती है। तो रुक गई मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। मंदन के दौरान लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मंदन के दौरान लिया गया त्वरण। तो ये रहा तना पौधा का, ठीक है, यहां से एंट्री की और यहां पे जाके क्या हो गई, रुक गई, तो यही दूरी तय की यस। तो जब एंट्री की तो रिटार्डेशन हुआ, मंदन हुआ, जाने से रोकने लगा तना। तो जब मंदन होगा नियत मंदन, ठीक है, तो उस केस में टाइम निकालनी है। तो u मालूम, s मालूम, v मालूम, t निकालना है। इक्वेशन बैठा दीजिए, s इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 और इंटू t होता है, गति का समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू u हो गया 16 प्लस v हो गया 0 और बाई 2 हो गया और इंटू टी, टी निकालना है रहने दीजिए, बट एस की वैल्यू हमें रख देनी होगी 0.4, ठीक है। 0 खत्म, 2 इधर आएगा तो 0.8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 16 टी होगा। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0.8 होगा बाई 16 होगा, है ना। अब देखो यहां से पॉइंट हटा दीजिए तो 10 आ जाएगा, तो 8 बाई 16 1/2 यानी 0.5, 0.5 को 10 से डिवाइड करोगे 0.05 सेकेंड हो जाएगा। हो गया ऐसा। तो ये क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, ओके। अब देखिए यहां से 350 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती एक गोली, फिर वही बुलेट वाला गोली, कंक्रीट की दीवार में प्रवेश करती है और रुकने से पहले 5 सेंटीमीटर की दूरी तक भेजती है। तो पहले यू दे लीजिए, 350 मीटर प्रति सेकेंड दीवार में प्रवेश करती है, रुकने से पहले दूरी तय करती है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो 5 सेंटीमीटर मतलब 10 पर पावर -2 मीटर रुकती है। तो मंदन निकालें, है ना। मतलब देखो ये जो है से क्या दे रखा है, कंक्रीट का दीवार, इसमें एंट्री किया और ये जाते 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 यहां पर रुक गया और यही दूरी है। तो यहां पर समीकरण लगा दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि u मालूम, s मालूम, v मालूम, a मालूम, तो क्या लगाएंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए v की वैल्यू 0, यू स्क्वायर तो 350
का स्क्वायर प्लस 2 और ए रहने दो, एस का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻² आ जाएगा। ये प्लस में तो इधर माइनस में -350 का स्क्वायर होगा और ये होगा 2a इंटू 5 इंटू 10⁻²। ए का वैल्यू ले लो, 350 गुने 350, ये माइनस में होगा और बाई 5 गुना 10, ठीक है, माइनस पावर 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 5 गुना 10 और पावर -2 है तो एक पावर माइनस हो गया। अब देखिए ऊपर लेकर चले जाइए तो a इज इक्वल टू 35 गुने 35 ये रहेगा और गुने 10⁻, एक और एक 2 और एक और जाएगा तो 3 होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये माइनस में आया, इसी को सिर्फ मंदन लिखना है तो मंदन सिर्फ प्लस में आएगा। तो यहां पे मंदन बराबर, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। इसको गुना कर सकते हैं, इसको गुना कर लीजिएगा आप लोग, 10 पर पावर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। अच्छा, अब आगे की ओर बढ़ता हूं। देखिए दे रखा है यहां पे अगले सवाल जो देख रहे हैं, एक कण विरामावस्था से प्रारंभ होकर नियत त्वरण से गति करता है। यानी एक कण है, विरामावस्था से गति प्रारंभ किया और नियत त्वरण से गति करता है। यदि इसे 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंचने में 5 सेकंड लगता है, मतलब जा रहा है यहां पर आया तो इसकी वेलोसिटी अंतिम भी हो जाएगी। बट यहां पर बात यह है कि u क्या हुआ, 0 प्रारंभ किया, v बराबर कितना होगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 18 गुने 5/18 मीटर पर सेकंड कट जाएगा, यानी 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। टाइम कितना लिया तो t बराबर 5 सेकंड लगते हैं। तो इस अवधि के दौरान औसत वेग निकालें। अब देखिए नियत त्वरण से कोई भी जाएगा तो औसत वेग निकालने का दो केसेस है, दो रास्ता है। या तो आप तय की गई कुल विस्थापन निकाल लीजिए और कुल समय से डिवाइड कर दीजिए, या नहीं तो नियत त्वरण में खास बात होती है औसत वेग की भी एवरेज, तो u प्लस भी होता है बाई 2 होता है। तो u प्लस भी यानी 0 प्लस 5 बाई 2, यानी 5/2 कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। अब यहां से b लेता हूं, b में है इस अवधि के दौरान कण द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो s निकाल ली मुझे, u भी t है तो s इज इक्वल टू u प्लस भी बाई 2 इंटू टी आएगा। s इज इक्वल टू u प्लस भी, तो u प्लस भी यानी 0 प्लस 5/2 इंटू टी, टी का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 25/2 यानी 12.5 मीटर है, हो जाएगा। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल की ओर। अब देखिए यहां पे दे रखा है एक चालक को ब्रेक लगाने की जरूरत महसूस होने पर उसे ब्रेक लगाने में 0.20 सेकेंड का समय लगता है। मतलब ये ड्राइवर है, चालक है,
जो गाड़ी चला रहा है उसको महसूस हुआ कि हमें ब्रेक लगा लेना चाहिए, लेकिन सोचते 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 क्या हो गया, 0.2 सेकेंड हो गया, 0.2 सेकेंड हो गया। तो इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया समय, यानी 0.20 यानी 0.2 सेकेंड। इसे चालक का प्रतिक्रिया समय कहते हैं। ठीक, तो ये रोड है, देखिए यही रोड है, और यहां पर कार है, कार ई चला रहा है अभी यू से। यहां पर उसको लगा कि नहीं ब्रेक लगाना चाहिए, लेकिन महसूस हुआ, टाइम ले लिया कितना, 0.2 सेकंड। तब तक गाड़ी आगे बढ़ गई, गाड़ी यहां पर आ गई। ओके, यहां पर भी स्पीड कितना रहेगा, प्रारंभिक यू रहेगा। तो इतना दूरी कवर करने में इन्होंने टी आर टाइम लिया, तो इतना टाइम में ये तो कुछ दूरी तय कर ली सोचते सोचते। कितना, तो S1 दूरी इन्होंने तय की। ठीक, कितना के स्पीड से, तो ये चल रही है कितना से, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकेंड में बदलो, 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 तिया 54, 3 से काटेंगे, ठीक, 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलो ठीक, अब कहता है कि गति कर रहा है कार, है ना, से गति से कार चला रहा है, और ब्रेक लगाने से उसकी गति इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर धीमी हो जाती है, यानी मंदन उत्पन्न होता है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मंदन उत्पन्न हुआ। मतलब यहां सोचा, यहां पे ब्रेक लगाया, अब इधर क्या होगा, मंदन होगा, ठीक है, रिटार्डेशन होगा। तो ब्रेक लगाने की जरूरत महसूस होने के बाद कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां पर महसूस हुआ, इतना दूरी तक उसी स्पीड से चला, ब्रेक यहां पर लगाया, यहां से ब्रेक लगाया तो मंदन हुआ, और सपोज दैट यहां पे आके रुक गया, रुक गया तो V0, ये जो दूरी तय किया वो तय किया क्या चीज, S2, किससे, मंदन से तय किया। ठीक, तो अब हम बारी बारी से बात करें। पहली वाली दूरी S1 है, तो S1 इज इक्वल टू क्या आएगा, UTR, इसको लिखेंगे UTR, U का वैल्यू दे दो कितना, 15, और गुने दे दो TR, TR का वैल्यू 0.2 आएगा, पॉइंट हटा देंगे, ये कट कीजिए, 3 मीटर आएगा। आगे, और तय की गई दूरी अगर S2 है, तो S2 क्या आएगा, U, ये सॉरी, क्योंकि दे रखा है क्या क्या, ये देख लो पहले, U दे रखा है, रिटार्डेशन दे रखा है, और अंतिम वेग दे रखा है, S2 निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना होगा, V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS, अरे 2AS2, तो V0 U², तो ये दे रखा है कितना, देखिए 15, तो यहां पर हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और प्लस 2A, A का वैल्यू -6 इंटू S2, माइनस है तो इधर प्लस में आएगा, तो 6 दूना 12, S2 इज इक्वल टू 225। ठीक है, तो S2 इज इक्वल टू 225 बाई 12, कट कर दो, 19 आएगा, तो ये आएगा 19 मीटर। हो गया ऐसा, कुल तय की गई दूरी S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, तो 3 मीटर प्लस 19 मीटर, यानी कितना आएगा, 22 मीटर। तो कुल तय की गई दूरी कब से, जब से महसूस हुआ, ठीक है, उसके बाद तय की गई दूरी, तो टोटल दूरी।
S1 प्लस S2 हमने निकाला। ओके, अच्छा, अब देखो आगे, नेक्स्ट है, एक पुलिस जीप मोटरसाइकिल पर जा रहे एक अपराधी का पीछा कर रही। ठीक है, अब देखो, मोटरसाइकिल 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक मोड़ पार करती है, टर्निंग, और जीप 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसका पीछा करती है और मोड़ को मोटरसाइकिल से 10 सेकेंड बाद पार करती है, यह मानते हुए कि वे समान गति से यात्रा कर रहे हैं, मोड़ से कितनी दूरी पर जीप मोटरसाइकिल को पकड़ लेगी। तो सबसे पहले दोनों का स्पीड नियत रहेगा यात्रा के दरमियान। तो सबसे पहले मोटरसाइकिल, ठीक है, तो यहां पर मोटरसाइकिल भी कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर है, यानी 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, 18 चौके 72 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। चलिए, जीप जा रहा है, जीप 90 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 90 गुने 5/18 मीटर पर सेकंड, 18 25 90 25 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलिए ठीक, अब देखो यहां पर सपोज कर लीजिए टर्निंग है, यही मोड़ है, यही मोड़ है, इधर सीधा जाना है। तो यहां पर यदि अभी जीप आया, कौन आया, जीप आया, तो मोटरसाइकिल आगे निकल गया 10 सेकंड पहले, 10 सेकंड पीछे पहुंचा जीप, है ना, वही तो बोला है 10 सेकंड बाद जीप पार किया इस टर्निंग को, किससे, बाइक से, तो बाइक इधर चला जाएगा, मोटरसाइकिल यहां पर सपोज रेट है, ठीक है, यानी मोटरसाइकिल यहां पर है, मोटरसाइकिल, ठीक है, यहां पर है। अच्छा, अब पीछा कर रहा है जीप उसको, तो सपोज करो कि यहां पर जाके कैच कर लिया, पकड़ लिया, तो मोड़ से कितना दूरी गया, एक्स दूरी गया मोड़ से, याद रखें। तो जितना दूरी मोड़ से मोटरसाइकिल कवर किया उतना ही जीप कवर किया, लेकिन जीप याद रहे 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया, मोटरसाइकिल 10 सेकंड पहले स्टार्ट किया। तो जीप को यदि मोटरसाइकिल को 10 सेकंड लगा, सॉरी टी टाइम लगा, टी, तो जीप को 10 सेकंड कम लगेगा। ठीक, तो दोनों के लिए तो दूरी बराबर है और यही दूरी निकालनी है कि कहां पर कैचअप करेगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए यहां पर लिखते हैं x इज इक्वल टू, मोटरसाइकिल के लिए, मोटरसाइकिल का स्पीड vm है, इंटू टी कर दीजिए, कुल लगा समय, दूरी बराबर चाल गुने समय से, तो यहां पे t बराबर x बाई vm, मोटरसाइकिल का वेलोसिटी लगा दिया मैंने, स्पीड लगा दिया इसको, और अब लगाऊंगा x इज इक्वल टू जीप का, तो vj, तो 10 सेकंड बाद वो स्टार्ट किया था ना, तो t माइनस 10। अब देखो t का वैल्यू यहां से लाके यहां पर हम सेट कर देंगे, तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, x इज इक्वल टू vj, t के जगह पे x बाई vm माइनस 10 होने वाला है। ओके, तो x इज इक्वल टू जीप का वेलोसिटी 25, x बाई मोटरसाइकिल का 20, और माइनस क्या आएगा, 10 आएगा। ओके, अब जो है से यहां पर क्या करो, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, तो 25/20 इंटू एक्स, माइनस क्या आएगा 250, यानी 250। ठीक, ये देखिए इधर माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में, तो 250 बराबर
कट कर दीजिए, कट कर दीजिए, 4 5 5x बाई 4 माइनस x 250 बराबर, यहां से 4 एलसीएम 5x माइनस 4x, तो कितना आएगा 250 5x माइनस 4x x बाई 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू 250 गुने 4 यानी 1000 मीटर, दैट मीन्स 1 किलोमीटर। यही तो आंसर आ गया, 1 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं आगे की ओर। अब देखिए यहां से दे रखा है एक समान त्वरण से गतिमान किसी पिंड द्वारा, सवाल है एक समान त्वरण से गतिमान किसी पिंड द्वारा अर्जित वेग 2 सेकेंड में कितना होता है 30 मीटर पर सेकेंड तथा 4 सेकेंड में 60 मीटर प्रति सेकेंड है। प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं, यहां से वस्तु स्टार्ट करेगा यू से, मालूम नहीं, जाएगा जाएगा यहां पर आएगा, भी वेलोसिटी हो जाएगी ए से, तो यहां पर v इज इक्वल टू क्या समीकरण लगता है u प्लस ए टी, यही। लेकिन बात घुमा दिया 2 बार, पहली बार बोला 2 सेकेंड, स्पीड प्राप्त किया 30 मीटर पर सेकेंड, दूसरी बार 4 सेकेंड, स्पीड प्राप्त फाइनल जो प्राप्त किया वो 60 मीटर पर सेकेंड। तो u निकालना है, ये u इज इक्वल टू व्हाट है। तो सबसे पहले यहां पर स्थिति फर्स्ट, ठीक है, तो क्या होगा फाइनल वेलोसिटी कितना लेना है 30, भी u रहना है, a रहना है, t 2 लेना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो u प्लस 2a इज इक्वल टू 30, समीकरण फर्स्ट पहली बार। दूसरी बार क्या होगा, v का वैल्यू कितना होगा दूसरी बार, यानी स्थिति 2, ओके। तो स्थिति 2 में अंतिम भी है, भी कितना है तो 60 है, बराबर u प्लस a इंटू टी, तो t का वैल्यू 4 ले लीजिए, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहां से u प्लस 4a इज इक्वल टू 60, इक्वेशन सेकेंड हो गया ऐसा। अब ये है पहली वाली, ये है दूसरी वाली, मुझे u निकालना है तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कर दूंगा, तो यहां पे लिख दूंगा क्या चीज, समीकरण 1 और समीकरण 2, यही तो करना है, समीकरण 1 और 2, ठीक। तो यहां से देखिए u प्लस 2a इज इक्वल टू 30, u प्लस 2a इज इक्वल टू 30, और फिर है u प्लस 4a इज इक्वल टू 60। यहां पर हम माइनस करने वाला हूं, माइनस कर दो तो ये और ये 0 बना लेगा, इसमें से इसको माइनस करो माइनस 2a आएगा, इसमें से इसको माइनस करो माइनस 30 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ये इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। हो गया ऐसा, तो ये आ गया यहाँ पे त्वरण। अब बात आती है कि ये का यदि वैल्यू हम पहली वाली में बैठा दे तो 1 से, ठीक है, तो u प्लस ए का वैल्यू रख दीजिए 15 दूना 30 बराबर 30, माइनस हो जाएगा तो u बराबर 0, u बराबर यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे आता है यदि कोई पिंड विरामावस्था से चलना शुरू करता है और 8वें सेकेंड, यानी विरामावस्था से शुरू किया तो u0, 8वें सेकेंड मतलब n का वैल्यू 8,
कितना दूरी तय किया, तो s इज इक्वल टू 120 मीटर। तो त्वरण ज्ञात कीजिए, तो a इज इक्वल टू व्हाट। तो अब कंसेप्ट क्या लगाओगे, एसेंथ का, यानी एसेंथ इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 देने वाले हैं। एसेंथ की वैल्यू बात करें तो यहां पर s एट्थ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा s एट्थ इज इक्वल टू यू जीरो प्लस a बाई 2 इंटू 8 माइनस 1, ये हो जाएगा 120 बराबर a बाई 2 रहने दो, ये आ जाएगा 16 माइनस 1 15, ठीक है, ये 2 गुना में जाएगा तो 120 गुने 2 बाई 15 बराबर a। तो कैंसिल आउट कर दीजिए यहां पर 15 अठी 20 से, तो ये इज इक्वल टू 8 दूना 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन, दैट मीन्स एक्सीलरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे नेक्स्ट आता है, तो सवाल यहां दे रखा है स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं वो क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक कार को कम से कम 2 मीटर बाद ब्रेक लगाकर रोका जा सकता है। यदि वही कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो रुकने की न्यूनतम दूरी क्या है। यहां पर देखिए कंसेप्ट, ये कार रहा, कार वही रहेगा हमेशा, तो यही कार मान लेता हूं, कार ए है, ये चल रहा है सपोज दैट यू से अभी, और इसको ब्रेक लगा के रोका गया, यहां पर भी क्या हो गया, 0 हो गया, तो कितना दूरी तय किया, सपोज दैट एस तय किया, तो ब्रेक लगाएंगे तो मंदन होगा, तो इसका मंदन कितना है, तो माइनस ए है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो भी तो 0, यू स्क्वायर, ए का वैल्यू माइनस ए रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, माइनस 2as, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होगा, ठीक है। अब देखो पहली बार यानी स्थिति 1 लेता हूं, स्थिति 1 लेता हूं, तो यहां पर क्या होगा, u1 40 किलोमीटर प्रति घंटा, u1 40 किलोमीटर प्रति घंटा और s1 2 मीटर गया पहली बार, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो u का स्क्वायर मतलब u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as1, ये हो गया प्रथम समीकरण। अब आ जाएगा स्थिति नंबर 2, ओके, तो कह रहा है u2 जो है वो कितना है, तो यहां पर दे रखा है 40, अबर है 80, तो ये आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, बट s2 इज इक्वल टू व्हाट, तो क्या आ जाएगा, u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as2, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब क्या लिखूंगा यहां पे, डिवाइड कर दूंगा पहली वाली बाई दूसरी वाली, तो u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as1 बाई 2as2 हो गया, 2a कैंसिल, u1 बाई u2 का होल स्क्वायर s1 बाई s2, u1 का वैल्यू 40, u2 का वैल्यू 80, 40 बाई 80 का होल स्क्वायर, s1 की वैल्यू दे रखा है कितना, s1 की वैल्यू 2 और बाई s2, तो कितना आ जाएगा, कट कर लो यहां पे, तो 1/2,
तो क्या आ जाएगा 1/4, ओके, और 2/s2, तो 4 दूना 8, 8 मीटर पे जाकर इसको रोक दिया जाएगा, ओके, 8 मीटर पे इसे रोक दिया जाएगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक, ये न्यूमेरिकल क्लास यहीं पे एंड होता है।